वेलकम बैक गाइस। प्रॉब्लम ऑन एजेस के हमने 2 लेक्चर शेयर कर लिए हैं। उसके लिए आपको प्रिपरेशन रूट सर्च करना पड़ेगा। उसमें आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। फेसबुक ग्रुप के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, प्रैक्टिस करिए। वहाँ डेली के न्यूमेरिकल शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है ज्वाइन तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि टॉपिक्स रेंडमली चल रहे हैं अभी, और जल्दी ही एक पैटर्न में न्यूमेरिकल शेयर किए जाएंगे डेली बेसिस पे। बच्चे स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन भी कर रहे हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो हम शेयरिंग नॉलेज वाले पैटर्न से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लाइक पहले 2 लेक्चर में प्रॉब्लम्स ऑन एजिस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, वैल्यूज देखी हैं, कि ट्रिक्स देखी हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लस वाला माइनस वाला रेशियो मल्टीप्लाई। इसमें हम एक डिफरेंट पैटर्न के देखेंगे डाटा सफिशिएंसी के ऊपर। ये न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। आइए देखते हैं इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें ये पूछा है व्हाट इज द अंकिताज प्रेजेंट एज। पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। व्हाट इज द प्रेजेंट अंकिताज एज। अंकिताज प्रेजेंट एज इज 5 टाइम्स द दीपक एज। मैं कंडीशन लिख देता हूं। मैं डायरेक्ट अंकिता एंड दीपक ही यूज करूंगा। अंकिता इज 5 टाइम्स ऑफ दीपक, पहली कंडीशन। सेकेंड है मेरा 5 ईयर अगो हर एज वॉज 25 टाइम्स द दीपक्स एज एट दैट टाइम। तो 5 साल पहले अंकिता का जो एज था वो ये था। इन्होंने बोला है 25 टाइम्स ऑफ दीपक एज। दीपक का जो एज है उसके 25 टाइम्स था। ओके, डन। अब आगे देखते हैं। ए इज अलोन सफिशियंट वाइल बी अलोन नॉट सफिशियंट टू आंसर। इसमें हमें 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन चूज करना है। ए इज अलोन, ए से क्या मेरे को पता चल जाएगा कि अंकिता की एज क्या है और दीपक की एज क्या है, क्योंकि ए में क्या मेंशन है कि अंकिता जो है वो 5 टाइम्स ऑफ दीपक है। बस मेरे को इतना पता चल रहा है कि जो भी अंकिता की एज होगी वो दीपक के 5 टाइम्स होगी। तो स्टेटमेंट 1 से तो मैं नहीं पता कर पाऊंगा क्योंकि उसमें खाली ये पता चल रहा है। अब सेकंड को ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट मैं मार्क कर देता हूँ। मैं अंकिता -5 इज इक्वल्स टू 25 दीपक -125। तो अंकिता -25, नेम ही डायरेक्टली मैंने यूज कर दिए। ये हो गया -120। मैं इन्हें ए और डी भी लिख सकता हूँ या एक्स वाई लेके भी कर सकता हूँ। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप देखिए सेकंड से क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि अंकिता और दीपक की एज क्या होगी। ना तो मुझे अंकिता की एज पता है ना मुझे दीपक की एज पता है। अंकिता की भी नहीं पता और दीपक की नहीं पता। यहाँ 2 वेरिएबल है एक इक्वेशन में, पर मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू का पता होना जरूरी है। डेट मीन्स मेरा बी इनकरेक्ट है। आइदर ए और बी अलोन सफिशिएंट टू आंसर, नो। जब मेरे पहले 2 ही गलत हैं तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता। आइदर ए और बी, या तो ए या बी सफिशिएंट होंगे आंसर देने के लिए, नहीं। बोथ ए एंड बी आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर, बोथ ए एंड बी आर नेसेसरी टू आंसर। अभी हमें ये नहीं पता क्योंकि हमारे पे वैल्यूज नहीं आई हैं, तो हम अब वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू मैं सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अंकिता का, मैं लिख देता हूँ ए, जिससे कि थोड़ा विजिबल होने में सिंपल हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज 5d एंड सेकेंड जो हो जाएगी वो हो जाएगी a -25d इज इक्वल्स टू -120। इन्हीं इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया। a की वैल्यू मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी 5d, a को मैंने यहाँ ले आया हूँ 25d इज इक्वल्स टू -120। तो -20d इज इक्वल्स टू -120, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। d का वैल्यू आ गया मेरा 120 डिवाइड बाय 20। तो इससे मेरा वैल्यू आ रहा है 6 और a का वैल्यू आएगा मेरा 5 इंटू डी कर दूंगा तो वैल्यू आ रहा है मेरा 6 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 30। तो दीपक की एज जो आई है, दीपक
एज जो है वो है 6 इयर्स, और अंकिता की जो एज है, अंकिता एज वो हो गई है 30 इयर्स। तो दोनों इक्वेशन से ही मेरी दोनों की एज मिल गई है। डेट मीन्स ये भी मेरा इनकरेक्ट है। ऑप्शन 5th इज माय राइट आंसर। अब आप देखिए कई केसेस में क्या होता है, इसमें मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उसमें हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है कई बारी कि मेरे को दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी इसे फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं डायरेक्टली आंसर चूज कर लेता हूँ। तो इस केस में मेरे को दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट इज 30 ईयर्स। सोल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट। अब इन्होंने बोला है एवरेज एज जो है, एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉयज की एवरेज एज इन्होंने मेंशन करी है 30 ईयर्स। अब इन्होंने बोला है इन नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर है 10 वर्कर्स को उन्होंने रिटायर कर दिया है। व्हाट विल बी द एवरेज एज इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो है, अब आप देखिए एवरेज एज ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 10 वर्कर मेरे रिटायर हो गए, 10 वर्कर रिटायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे ये नहीं पता कि नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कितने, तो मैं एक मेरे लिए वो रहेगा नेगेटिव पॉइंट कि मेरे को नहीं पता है। अब आप देखिए फर्स्ट इन्होंने बोला है रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स। इन्होंने बोला रिटायरमेंट एज जो है वो मेरा 60 ईयर्स है, तो उससे भी मेरे को नहीं कुछ हेल्प मिलेगा। रिटायरमेंट एज में लिख देता हूँ यहाँ, रिटायरमेंट एज। अब इन्होंने बोला एवरेज क्या होगा नेक्स्ट, तो एवरेज के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, टोटल एज सारे एम्प्लॉयज़ की डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। तो मेरे को फर्स्ट केस में ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। रिटायरमेंट एज मेरे को मिल गया कि ये 60 ईयर मेरा रिटायरमेंट एज होता है। सेकंड इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयज़ जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे पे 50 हैं। ये मेरे को पता चल गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट है। डेट मीन्स मेरे को सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। डन। अब इन्होंने बोला रिटायरमेंट एज 60 है। अब आप देखिए ना, तो मैं ये मेरा रॉन्ग हो गया, ये मेरा रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेरे को दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ रहा है। अब मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता कि इन दोनों के लिए मेरे को नेसेसरी है, क्योंकि मेरा भी आंसर निकल के नहीं आया है। तो अब आप देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे पास कितने हैं, 50। तो मेरे पास टोटल एज क्या हो जाएगी, टोटल एज होगी रिटायरमेंट एज इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये एवरेज हो जाएगा, एवरेज है रिटायरमेंट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। टोटल एज मेरी जब ही निकलेगी, रिटायरमेंट एज का जो मेरे को एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 30, तो 30 इंटू 50, इससे मेरा टोटल एज आ गया है, टोटल एज आ गया इससे मेरे को। डन, ये मेरा टोटल एज निकल के आ गया। अब आप देखिए नेक्स्ट ईयर उन्होंने 10% जो है वो रिटायर कर दिए, 10% निकल गए हैं। तो नाउ न्यू नंबर क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 50 माइनस 10, 40। डन। अब मेरे को नया एवरेज निकालना है। नए एवरेज के लिए क्या चाहिए होगा, मेरे को नया टोटल चाहिए होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरे को पता है क्या है, 40। नया एवरेज, नया टोटल कैसे होएगा, अब आप देखिए पुराना टोटल मेरे पे, प्रीवियस टोटल है मेरे पे, न्यू टोटल कैसे निकलेगा, न्यू टोटल एज कैसे निकलेगा मेरा, प्रीवियस में से 1500 में से ये जो 10 बंदे रिटायर हुए हैं, 10 बंदे जो रिटायर हुए हैं इनकी एज को मैं माइनस कर दूंगा। 10 रिटायर हुए, 10 है, तो एज रिटायरमेंट की क्या है, 60। तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 600। तो मेरा जो नया टोटल आया है क्या है, वो है 900। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आप देखिए मेरा जो नया टोटल आया है वो ये हो जाएगा, ओके, ये मेरा नया टोटल आया। पर एक चीज़ और, ये प्रीवियस ईयर का केस था,
नेक्स्ट ईयर मैंने 10 जो है वो रिटायर करें, पर जो नेक्स्ट ईयर तक मेरे उन 40% की एज जो है वो एक एक साल बढ़ जाएगी, तो जो नया टोटल हो जाएगा वो मेरा 940 हो जाएगा। मेक श्योर वही चीज़ मैंने बताई है, लैंग्वेज पे फोकस रखना होगा। तो मेरा नया टोटल आया है 940, इससे वैल्यू आएगा मेरा 2 एंड ये हो जाएगा मेरा 47। तो ये मेरा आंसर है 47/2। ये मेरा एवरेज है ईयर्स, न्यू एवरेज, इसे बोलेंगे न्यू एवरेज। तो मेरे को दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ी है, डेट मीन्स मेरा ऑप्शन डी सही है और ये दो ऑप्शन मेरे गलत हैं। अब आइए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। पहले उन्होंने बोला है कि उन पे एवरेज जो है नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयज़ का वो 30 ईयर्स है, ये मेरे पे गिवन है। नेक्स्ट ईयर उन्होंने 10 एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया है, 10 एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया, नेक्स्ट ईयर वो करेंगे। तो एवरेज निकालना है उसमें। तो अब आपके पास रिटायरमेंट का एज दे रखा है 60 साल होता है, और उन्होंने बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से तो मैं सब कुछ नहीं निकाल सकता क्योंकि उसमें रिटायरमेंट एज है, और एवरेज के लिए मेरे पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का होना जरूरी है। तो मेरे को नेक्स्ट इक्वेशन से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल गए। अब आप देखिए ये तीनों चीज़ें मैंने मेंशन, चारों चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है जो क्वेश्चन में मेरे को मेंशन है। अब टोटल एज क्या है उस ईयर का, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एवरेज जो मेरे को मेंशन है, नंबर ऑफ एवरेज जो मेरे को मेंशन है इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। 30 इंटू 50 ये हो गया 1500, मेरा एवरेज आ गया है। अब नए जो होंगे वो क्या होंगे, नए एम्प्लॉयज 10 को मैं रिटायर कर रहा हूं तो मेरे पे 40 हो जाएंगे। अब नया जो टोटल एज होगा वो क्या होगा, 1500 मेरा पिछला है, और 10 बंदों को मैंने रिटायर कर दिया है, तो 10 इंटू 60 रिटायरमेंट की एज 60 है, 600। पर जब मैंने नेक्स्ट ईयर करा तो उन 40% की जो एज है वो 10-10 साल बढ़ गई, वो एक एक साल बढ़ गई, तो उससे जो मेरा टोटल है वो 40 ऐड हो जाएगा, और नया एवरेज होगा मेरा टोटल एज बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरा ऑप्शन ई जो है, दोनों की इक्वेशन की मेरे को जरूरत पड़ेगी इसे फाइंड आउट करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माय लास्ट क्वेश्चन। दिव्या इज ट्वाइस एज श्रुति। अब देखते हैं, दिव्या को मैं ले लेता हूं, दिव्याज एज मैं लिख लेता हूं डी ईयर्स, एंड जो श्रुति की एज है, श्रुतिज एज जो है वो लिख देता हूं एस ईयर्स। ओके, अब आप देखिए इसमें क्या बोला है, जो डी है वो ट्वाइस ऑफ श्रुति है, इसे डायरेक्टली फर्स्ट डिनोट कर देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एज। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, क्या अकेली फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेगी या सेकंड फाइंड आउट करेगी, या मुझे दोनों की जरूरत पड़ेगी, या दोनों में से किसी की भी नहीं, किसी से भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पता है, अब मैं फर्स्ट केस लेता हूं, केस 1। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस मैं मेंशन कर देता हूं, 5 ईयर हेंस प्लस होगा मेरा यहाँ पे द रेशियो ऑफ देयर एजेस वुड बी 9/5। 5 साल बाद उनकी जो एज का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 9/5। तो मेरे को पता है D/5 दिव्या की एज प्लस श्रुति की एज का रेशियो है 9/5, ये इक्वेशन बन रही है। और केस 2 जो है मेरा, केस 2 जो है उसमें बोला है 5 ईयर बैक, तो D-10 S-10 इज इक्वल टू 3/1। डन। अब आप ये देखिए, ये मेरे दो वेरिएबल हैं, तो मेरे को या तो एक वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए या मेरे को दोनों की पता होनी चाहिए। तो अब इसे सॉल्व करता हूँ, ये हो गया मेरा 5D + 25 इज इक्वल्स टू 9S + 45, ये हो जाएगा 5D - 9S इज इक्वल्स टू 20। सिमिलरली इसे करते हैं, D-10 इज इक्वल्स टू 3S - 30, तो D - 3S इज इक्वल्स टू -20। डन। अब हमें पता है दिव्या की एज जो है वो ट्वाइस एज श्रुति है, तो मैं क्या करूंगा, दिव्या डी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 × 2S - 9S इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 10S - 9S इज इक्वल टू 20। तो श्रुति की एज तो हमारी यहीं से कैलकुलेट हो गई है, तो दिव्या की एज हो जाएगी ट्वाइस ऑफ श्रुति, 40 ईयर्स। डेट मीन्स इससे मेरा इक्वेशन 1 से मेरा आंसर निकल रहा है, ये मेरा अभी तक पॉसिबल आंसर दिख रहा है।
अब आप देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2s माइनस 3s इज इक्वल्स टू 20, तो माइनस एस इज इक्वल्स टू माइनस 20, एस की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स, श्रुति की एज आ गई है, और दिव्या की ट्वाइस है 40 ईयर्स। डन। अब आप देखिए सेकंड भी मेरा आंसर आ गया, डेट मीन्स ये भी करेक्ट इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, और दो आंसर हो नहीं सकते, तो ऑप्शन सी जो है आइदर 1 और सी इज सफिशियंट। दोनों में से किसी एक इक्वेशन से मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, प्रॉब्लम ऑन एजिस का, सफिशिएंट डाटा सफिशिएंसी केसेस का। आपने देखा पहले दो में हमें दोनों स्टेटमेंट्स का जरूरत पड़ा, इस केस में हमारा किसी भी एक इक्वेशन से काम हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। तो इस चीज़ के लिए हमें न्यूमेरिकल के थोड़े एंड पॉइंट तक जाना होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें डायरेक्टली पता चल जाता है, वो प्रैक्टिस से पता चलता है। जैसे अगर मैंने इस क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस किया होता, फर्स्ट मुझे ये पता है कि दिव्या जो है वो ट्वाइस ऑफ श्रुति है, और सेकंड में उनकी सम का एजिस दे रखा, सम का रेशो दे रखा, एजिस का रेशो दे रखा है, तो उससे मैं एक वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ। जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा उतना इन चीज़ों के लिए मेरे को सॉल्व करना उतना ईजिली हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑन एजेस एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन पे मार्क्स लूज करना बहुत ही स्टुपिडिटी है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, फेसबुक ग्रुप, उसका लिंक बार बार मैं आपको बता रहा हूँ हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको अलग अलग वेराइटीज़ के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन भी वहाँ पे पोस्ट होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, एमबीए, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, एक्सपीरियंस नया मिलेगा। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, अलग अलग वीडियोस भी शेयर हो रहे हैं अलग अलग सेक्शंस के, और शेयर ज़रूर करें जिससे कि नॉलेज हर दूसरे तीसरे पर्सन तक पहुँचे। थैंक यू गाइस।